दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन 96 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 0.38% की मंदी है, यानी छोटी सी गिरावट है। ऊपर ये 25,428 तक चला गया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 25,327 के आसपास की क्लोजिंग है। यानी छोटी मोटी बिकवाली देखने को मिली है, पिटाई देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस हमने निफ्टी में पोर्टफोलियो में देखा, लेकिन आज के दिन निफ्टी नीचे गया। सो चेक करते हैं कि निफ्टी में रिवर्सल हो चुका है या फिर नहीं, टेक्निकल्स के साथ में। बाकी बैंक निफ्टी को देखें तो ये भी नीचे था ½ % के साथ में, लेकिन चलो मिड कैप ने और स्मॉल कैप ने ठीक किया, इतना कुछ खास खराब परफॉर्म नहीं किया, न्यूट्रल ही बंद हुए। स्टॉक्स को भी देखें ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे स्टॉक गिरे हैं। आधी कंपनी के स्टॉक प्लस में, आधी कंपनी के स्टॉक्स माइनस में। तो कुछ भी हो सकता है ऐसे में सिचुएशन में। पोर्टफोलियो कभी कभी प्लस में भी बंद हो जाते हैं कि कुछ कंपनीज के स्टॉक चल देते हैं। तो बाकी सेक्टर्स अगर हम देखें तो सरकारी बैंक्स अच्छे थे, एनर्जी, रियल्टी, फार्मा ये सब ठीक थे। खराब परफॉर्म किया है कोर सेक्टर्स ने, आईटी, बैंक, फाइनेंस, कंज्यूमर, ऑटो, ये सब सेक्टर आज नीचे आके बंद हुए हैं। सो पहले मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, कुछ बड़ी खबरें हैं तो वो एक बार आप चेक कर लो, उसके बाद में बातचीत करते हैं आगे। सो देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आपको बताइए कि अभी रशिया और यूएस के बीच में क्या चल रहा है कि यूएस चाहता है कि अपन इंपोर्ट ना करें, रशिया से तेल नहीं खरीदे। तो यूरोप भी काफ़ी इंपोर्ट कर रहा था रशिया से। सो हमने ऑब्जेक्शन किया कि आप भी इंपोर्ट करते हो, यूरोप भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। सो यहाँ पे यूरोप ने डिसाइड किया है कि हम रशिया से जो भी नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे थे वो हम बंद कर देंगे उसको। जितना टाइम हमने दिया था उससे 1 साल पहले ही हम उसको बंद कर देंगे। तो ये एक न्यूज़ है। साथ में जो ट्रेड डील की जो टॉक अभी भी चल रही है, अभी तो कोई भी आउटकम देखने को सुनने को मिला नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कुछ पॉजिटिव ही हम सुन पाए। बाकी आज के दिन सेंसेक्स 400 पॉइंट्स नीचे, और उसके पीछे का रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। बिल्कुल सही, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहा था मार्केट, तो छोटा सा डिप बनता है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं निफ्टी में क्या सिचुएशन है। सबसे पहले आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, पेंडिंग है। और अगर आपको देखना है कि निफ्टी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, सो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि रेसिस्टेंस को आपको देखना पड़ता है, जो कि सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट करता है तो जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो जब तक निफ्टी इसको नहीं तोड़ेगा, जब तक निफ्टी अप ट्रेंड में है। अगर मैं वैसे देखूं कि चलो डे बेसिस पे निफ्टी ने क्या अंडर परफॉर्म कर दिया, क्या मतलब इस लाइन के टच होने के चांसेस भी अभी है या नहीं है टेक्निकली, तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि पिछला जो लो है, पिछले दिन का जो लो है, उसके नीचे मार्केट बंद हुआ क्या। सो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं पिछले लो की जो कैंडल है उसी पर मार्केट आज बंद हुआ एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। बाकी कुछ हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, नेगेटिविटी देखने को मिलती है यूएस मार्केट के अंदर, तो बात अलग है। बाकी जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा निफ्टी में बना हुआ है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक कंपनी है जो कुछ दिन पहले लिस्ट हुई थी, अर्बन कंपनी। अच्छा परफॉर्मेंस आज इसमें देखने को मिला, 9% की तेजी है। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन इसमें लगी थी तो आपने प्रॉफिट को बुक किया या आप होल्ड कर रहे हैं। जो स्ट्रैटेजीज के ऊपर अपन बात करते हैं, ट्रेल, स्टॉप लॉस, क्या उस हिसाब से आप चलते हैं या फिर आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए क्या सीन है इसके अंदर, वो हम चेक करते हैं। और भी कुछ आईपीओज है जो अप्लाई किए जा सकते हैं, पैसे बनने वाले हैं उसके अंदर भी, तो उसको भी चेक करते हैं। फिर एक और न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक से उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कैप इस कंपनी का है 26,000 करोड़ का, 110 का पी है। अब आपको याद होगा जब ये लिस्ट हो रहा था तो 60 के आसपास का पी था। मैंने आपको कहा था कि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो 100 का पी भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जोमेटो को इतना पी मिल चुका है, काफ़ी सारी कंपनीज है जो अभी बिना पी के परफॉर्म करी, तो इस कंपनी को डेफिनेटली जब कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई है तो इतना बनता है। तो 100 के आसपास का पी अब इसमें हो चुका है, अच्छी तेजी बनी है। इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी के सीईओ ने बोला है कि हम इंस्टेंट होम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम आईपीओ लेकर आ चुके हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। आईपीओ अच्छा राउंड हमारा गया, अच्छे पैसे हमारे बने और अच्छे पैसे कंपनी के लिए भी आए हैं, तो उसकी वजह से। ठीक है, लिस्टिंग हुई थी 60% प्रीमियम पे, और यहाँ से स्टॉक और भी चल चुका है, क्योंकि अब ये 1 घंटे में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, होम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिसके ऊपर ये कंपनी फोकस करे। तो ये एक रीज़न है कि कंपनी का स्टॉक चल चुका है और $3 बिलियन की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है। 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़, और 24 यानी 25-26 हजार करोड़ पर कंपनी का मार्केट कैप, इसका मतलब $3 बिलियन कंपनी
वैल्यूएशन ले चुकी है। अब देखिए इस कंपनी को रखा गया है स्टार्टअप्स में। जोमेटो देख सकते हैं, स्विगी देख सकते हैं, एफएसएन ई कॉमर्स, नायका देख सकते हैं, अर्बन कंपनी आप देख सकते हैं। तो जोमेटो की वैल्यूएशन देखो आप कितनी है, 1000। स्विगी भी बहुत महंगा है, जोमेटो से भी महंगा है, प्रॉफिट ही नहीं है। और एफएसएन की बात करें तो 874 है, जबकि इसकी ओनली 111 है। तो क्या यहाँ से बढ़ सकता है? डेफिनेटली वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि गैप है इसके अंदर। मार्केट कैप की बात करें तो अभी तक 50,000 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं हुआ, जबकि नायका का 70,000 करोड़ का है। स्विगी का भी काफ़ी है और जोमेटो का तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से पॉसिबिलिटी बन जाती है अभी भी। साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा 240 करोड़ का, 500 का नुकसान, 300, उसके बाद में 90 का नुकसान, फिर कंपनी को प्रॉफिट मिला। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें ना तो इसमें अभी और भी काफ़ी स्कोप बाकी है, क्योंकि कंपनी अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकाल पाई। कंपनी ने 1144 करोड़ की सेल्स की, लेकिन 1184 करोड़ का खर्चा किया उसको लेने के लिए, उसको सेल्स को लाने के लिए। तो प्रॉफिट तो है नहीं, 40 करोड़ का नुकसान है। कंपनी ने अदर इनकम अच्छी कर दी 116 करोड़ की, वो एक फ़ायदा हो गया। टैक्स के अंदर छूट मिल गई काफ़ी अच्छी, 29 करोड़ का फ़ायदा हुआ इसमें। तो तब जाके कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 240 करोड़ का। अदरवाइज कंपनी के पास में भी काफ़ी सारे और भी स्कोप है अच्छा परफॉर्म करने के, स्टॉक को और ऊपर लेकर जाने के लिए। तो अच्छी सिचुएशन में दिखती है कंपनी। अगर आपको स्टार्टअप कंपनी देखनी है तो हाँ दिखती है अच्छी सिचुएशन में। प्रोमोटर की होल्डिंग 40% की है। एफआईज के पास में काफ़ी स्टेक है 68% का। डीआईज के पास में है 8%। पब्लिक के पास में कुछ है नहीं कुछ खास। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है इसमें। बाकी टेक्निकली स्ट्रांग है अभी स्टॉक, क्योंकि पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब भी मतलब इस तरह से चलती है ना कोई कंपनी आईपीओ के आने के बाद में, तो कभी कभी क्या होता है इस तरह की तेजी मिलती है, कुछ चल जाती कंपनी 50%, उसके बाद में सडन एक बड़ा डिप आता है, फिर उसके बाद में तेजी बनती है। तो वो इसमें होगा नहीं होगा वो पता नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, ट्रेल करके चलते हैं, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी अभी जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग बना हुआ है। काफ़ी जो होल्ड कर रहे होंगे इन्वेस्टर्स, उनके पास में अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे होंगे। हो सकता है आगे भी प्रॉफिट्स कुछ टाइम तक अच्छे देखने को मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, आईपीओस को देखते हैं कौन कौन से आईपीओस है। अभी विंडो में 3 आईपीओस आपको देखने को मिलेंगे। एक आज बंद हुआ है, उसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। आई वैल्यू सॉल्यूशन है, ठीक है, 18 से लेकर 22 तक। साथ में ग्रीन एनर्जी है 19 से 23 तक। उसके बाद में जीके एनर्जी है 19 से 23 तक, ठीक है। तो इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब आई वैल्यू को देखते हैं कि इसके अंदर कितनी वैल्यू है, कितना जीएमपी है, कितने पैसे बन सकते हैं। तो जस्ट 6% है, ओनली 6% की कमाई। तो ऐसे में अवॉइड करते हैं इन्वेस्टर। बाकी ठीक है, आपकी इच्छा है। सात्विक आप देखोगे ना तो 15% है, ओके। और जीके एनर्जी को देखें ना तो यहाँ पे ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में 24%। अगर मार्केट अच्छा कर जाता है तो ये बढ़ भी सकता है। जैसे हमने अर्बन का देखा था, उसमें जीएमपी 50 के आसपास था, 60 के आसपास की लिस्टिंग थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मतलब इन 3 कंपनीज में से अपने को एक कंपनी देखनी है जिसका जीएमपी सबसे ज़्यादा है, तो वो जीके एनर्जी है। अब कितना बड़ा है आईपीओ उसको भी चेक कर लेते हैं, मिलने के चांसेस हैं क्या। तो चांसेस कम है, लेकिन चलो ठीक है, 464 करोड़ का है, मिल सकता है। और इसमें जो आज एप्लीकेशन बंद हुई है वीएमएस टीएमटी की, ये बहुत छोटा था। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अगर इसको अप्लाई कर दिया है, पैसे नहीं होते तो फिर उसमें कंपटीशन कम हो जाएगा इस वाला आईपीओ में, क्योंकि यहाँ पे 148 करोड़ की विंडो थी और यहाँ पे 464 करोड़ की। तो चांसेस इसमें ज़्यादा है जो आज बंद हुआ उसके कंपैरिजन में। और जो आज बंद हुआ है उसमें भी काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि इसमें भी 24% का जीएमपी था। तो देखते दोस्तों क्या होता है। बाकी अभी जो भी आईपीओस देख रहे हैं उसके अंदर ये जीके एनर्जी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं, एक न्यूज़ के ऊपर आते हैं। सेबी ने हरी झंडी दे दी है अडानी को। जो भी आरोप लगे थे हिंडनबर्ग की तरफ से, उन सबको नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अडानी कंपनीज चली हैं और 66,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ चुका है अडानी ग्रुप का। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या पहले जब आरोप लगे थे उस पर जो प्राइजेस थे अडानी कंपनीज के, क्या वापस वहां तक पहुंच सकते हैं क्या? देखिए काफ़ी दम लगाना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, काफ़ी पैसे लगाने पड़ेंगे। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी अभी के समय काफ़ी कम है। एफआईज का इन्वेस्टमेंट होता है तो ठीक है। बाकी एक एफआई है जो इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है, काफ़ी सारे पैसे कमा चुकी है, बट उससे काम नहीं चलेगा, काफ़ी और पैसा इसमें आना चाहिए। तो ट्राई कर सकते हैं, टेक्निकली हम देख सकते हैं कि कहाँ पे पैसा आ रहा है, उस हिसाब से
चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे आज देखते हैं इसकी जो मेन कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस 5% के साथ में ऊपर थी। वैल्यूएशन कितनी है? 41 का पीए, रीजनेबल है, डिसेंट है मतलब। और इसकी सिचुएशन देखें तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पर पहुंचने के लिए तैयार है। सो नियर बाय रेसिस्टेंस से ज़्यादा कुछ गैप इसमें बाकी नहीं है। आगे चलते हैं, अडानी ग्रीन को देखते हैं। इसमें 6% के आसपास की तेजी, 100 का पी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के अंदर ये टॉप पे है, सोलर के अंदर, ये सब चीज़ के अंदर, तो ठीक है, ये इसको उस तरह की वैल्यूएशन मिलेगी। और यहाँ पे देखें ना तो ये थोड़ा सा देखने लायक स्टॉक बन जाता है, क्योंकि अगर ये रेसिस्टेंस पार हो गया अच्छे वॉल्यूम के साथ में, ये ब्रेक हो गया, तो स्कोप काफ़ी है। मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस जो अगला है ना वो 90% ऊपर है, तो ये फिर भी देखने लायक लगता है। जिसको भी रिस्क लेना है उस हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं खरीदना बेचना, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कितना स्कोप है, वो आप कैसे देख सकते हैं। इसके बाद में अडानी पावर को देखें तो यहाँ पे अच्छा पावर था, सबसे अच्छा इसी ने किया है आज के दिन अडानी ग्रुप की कंपनीज के अंदर, 13% का जंप है। सो ये जो कंपनी है ना, इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी इतनी कुछ खास नहीं है, 22 का पी है, और इसका जो मार्केट है वो भी इतना अच्छा है कि प्रिडिक्टेबल है, जो पावर की डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे तो एक तो सिग्नल भी मिल चुका है, आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में स्लो स्टॉक चल रहा था, यहाँ पे एक और ब्रेकआउट हो गया, तो सिग्नल इसमें मिल चुका है, ये ज़्यादा दिखता है, मतलब प्रिडिक्टेबल टेक्निकल अगर हम देखें तो इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और ये 24% ऊपर है इसका रेसिस्टेंस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कंपनीज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, अडानी ग्रुप की कंपनीज के ऊपर भी आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के तीनों वीडियोस को आप देख लेना, काफ़ी काम के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।